हाय गाइस। तो पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहां पर बात करनी है कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और यार जिन लोगों ने सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों ने मिलेगा। क्योंकि बेशक अगर आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब चैनल को कर रखा है तो उसके बावजूद भी तो यार लाजमी आप लोगों ने साथ बेल आइकन प्रेस करना सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन लोगों को नहीं मिल रहा, जो हालात हमारी वीडियो के जा रहे हैं ना, वो तो है भाई, काफी ज्यादा इंप्रेशन डाउन हो रहा है। पता नहीं वजह क्या है यार। अब हम भी इसमें काफी ज्यादा वो हुए हुए हैं कि भाई वजह क्या चल रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करनी है, वीडियो बनानी है, हमारा साथ जुड़ा रहेगा। नोटिफिकेशन मिले या ना मिले एग्जैक्टली। तो यार आज की वीडियो बहुत ज्यादा मस्त है। वीडियो का टाइटल काफी गंभीर वाला है, मतलब कि इंडियन कंपनी ने ऐसा क्यों किया, काफी सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। इंडिया का सवाल है ना, सवालिया निशान, इंडिया कंपनी ने ऐसा क्यों किया, क्या किया, मतलब कोई अच्छी चीज हुई है कि कोई बुरी चीज हुई है, अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कानन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। ये मुसीबत खड़ी हुई है भारत की तरफ से। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, पश्चिमी देशों की जितनी भी बड़ी और छोटी कंपनियां थी वो सब रशिया से पुल आउट की। रशिया से उन्होंने अपने जितने भी कारोबार थे, फैक्ट्रियां थी, स्टोर थे, सब बंद कर दिया है और अपने देश वापस लौट गई हैं, जिससे कि रशिया में बहुत सारी चीजों की कमी भी हुई है। और उससे भी बड़ी मुसीबत ये है रूस के लिए कि इन सभी कंपनियों में लाखों रूसी लोग काम करते थे, उनकी नौकरियां भी एक झटके में जा चुकी है। ऐसे में रूस के अंदर एक बड़ा बेरोजगारी संकट भी है। लेकिन इसी बीच भारत और चीन दो ऐसे देश थे, यहाँ की कंपनियां रूस से पुल आउट नहीं कर रही थी, उल्टा भारत की कई कंपनियां रूस में एंट्री लेने को तैयार थी, जिससे कि पश्चिमी देशों के जाने से जो बाजार खाली हुआ है उस बाजार पर कब्जा जमाया जाए। लेकिन इसी बीच इन्फोसिस, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और बहुत ही ताकतवर कंपनी भी है, वो रूस छोड़कर भाग चुकी है। रूस से सारे कारोबार को समेट लिया है इन्फोसिस ने, और ये रूस के सामने एक बड़ा संकट है, क्योंकि इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जो रूस के बहुत ही जो स्किलफुल लोग हैं उन्हें हाई पेइंग जॉब भी देती थी और बड़ा रूस के अंदर कारोबार भी करती थी। वो भी एक झटके में अब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय कंपनी इन्फोसिस को ना तो भारत सरकार ने कहा कि जी आप रूस छोड़ के आ जाइए, ना ही रूस ने भगाया, तो फिर छोड़ने के पीछे मकसद क्या था? तो इसके पीछे दो बड़े मकसद हैं। पहला तो ये कि जो ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं, जी हाँ, ऋषि सुनाक, आप सभी लोग जानते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उनकी फोटो। ये इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं ब्रिटेन के अंदर, और वहाँ के वित्त मंत्री हैं। इसके अलावा इनका एक परिचय ये भी है कि जो इनके सास ससुर हैं, यानी कि एम नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति, ये दोनों इन्फोसिस के संस्थापक हैं और साथ ही बड़े शेयर होल्डर हैं। इसके अलावा जो ऋषि सुनाक की पत्नी है, उनके पास भी इन्फोसिस के शेयर हैं। अब हुआ क्या कि ब्रिटेन रूसी कारोबारियों पर प्रतिबंध लगा रहा है और अपनी सभी कंपनियों को रूस से वापस भी बुला रहा है, जिससे कि रूसी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी जा सकी। अब ये सारी कार्रवाई कर कौन रहा था? ऋषि सुनाक, जो ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं। लेकिन इसके बाद उन पर खुद आरोप लगने लगे कि जो ब्रिटेन की कंपनियां हैं उन्हें तो आप रूस से वापस बुला रहे हो, लेकिन आपकी पत्नी की खुद की कंपनी है, सास ससुर की कंपनी है इन्फोसिस, जो रूस के अंदर भारी मात्रा में मोटा मुनाफा कमा रही है, आप उसे तो वापस नहीं बुला रहे हो। ऐसे में आरोप ये लग रहा है इन्फोसिस पर कि ऋषि सुनाक का पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए ये वापसी करवाई गई है इन्फोसिस की रूस से। इसके अलावा दूसरा कारण ये दिया जा रहा है कि इन्फोसिस का 80% कारोबार अमेरिका, यूरोपियन देशों से और ब्रिटेन से आता है। ऐसे में अगर इन्फोसिस रूस से वापस नहीं लौटती तो इनका ये 80% कारोबार खतरे में पड़ सकता था, इन्फोसिस पर भी प्रतिबंध लग सकता था। तो ये दो बड़े कारण दिए जा रहे हैं। लेकिन अब आप मुझे दो चीजें कमेंट करके बताइएगा। पहला ये कि क्या इन्फोसिस का ये मूव कि रूस से अपना कारोबार समेट कर निकल जाते हैं, क्या ये सही था? और इस पूरे मामले पर
और पूरी राजनीति पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? दोनों चीजें कमेंट करके जेन्युइन तरीके से यार, बताइएगा। आप लोग भी बता फिलहाल इस सकते वीडियो में हैं। इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब हम लोग अपना बताएंगे तो इधर हुई वीडियो खत्म। यार देखो यार, अगर 80% उसका कारोबार यूरोप और अमेरिकन देशों से हो रहा है, बिल्कुल। ठीक है, अब वो रशिया में रहकर उसको खतरे में नहीं डालेंगे। नहीं क्योंकि डालेंगे। जाहिर सी बात है, अगर हम नौकरी कर रहे हैं ना, बिल्कुल। ठीक है, या हम अपना कारोबार कर रहे हैं, तो हम लोग अपना चाहेंगे नहीं कि हमें घाटा हो। बिल्कुल वजह हमें- थोड़ा सा कारोबार है रशिया में, ज्यादा बाहर के कंट्री में 20% रशिया में है और जो 80% है वो यूरोप यूरोप में है। में, बिल्कुल। फिर भाई देखो, अगर मैं एज अ बिजनेसमैन, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि भाई मैं 20% रखूं और 80% हाँ बिल्कुल, कौन काटा करता है, करता है। और साथ पॉलिटिकल करियर की फटीक जो पड़ी थी उसको असल पता है ऐसा है, जिसे फायदा नजर आता है उधर ही जाता है, जाहिर सी घाटे बात वाला है। सौदा कोई नहीं बिल्कुल, करता, चाहे देखो। कोई मुल्क हो। देखो, अब इंडिया जो रशिया के साथ देता है ना, तो इंडिया का फायदा होता है। बिल्कुल। देखो, क्रूड ऑयल सबको इंडिया का फायदा, तो इंडिया ने बोला भाई मैं बिल्कुल, करूंगा। उधर और रशिया का भी किसी- फायदा है। बिल्कुल। और देखो, जब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था यूक्रेन के अंदर, तो इंडिया ने बोला कि भाई तुम लोगों ने गलत किया है, तो इस पे बैठनी चाहिए कमेटी बिल्कुल। और इस पे सब कुछ होना चाहिए, भाई चेकिंग होनी चाहिए कि वाकई में ये चीज हुई है। बिल्कुल। इंडिया जो सच है उसका साथ देता है, लेकिन ये फायदा है तो फायदे का साथ देगा। इंडिया का अगर नुकसान है तो इंडिया वो काम नहीं करेगा। ये इंडिया का बिल्कुल। आगे फ्यूचर ब्राइट करने का एक बहुत अच्छा बिल्कुल। राज है। अब देखिए, इन्फोसिस जो इंडियन कंपनी है, बिल्कुल। ठीक है, और ब्रिटेन में जो दूसरा पावरफुल व्यक्ति है उसके भी काफी ज्यादा शेयर जहाँ शेयर होल्डर ने उसने बस अपनी क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स बचाने के लिए सब सवाल- कुछ निकाल लिया। सवाल आ रहे थे हाँ ना उसपे, लोग वो मीडिया वाले कह रहे होंगे कि भाई तेरी अपनी बीवी की भी तो कंपनी है, हाँ सास ससुर की कंपनी बिल्कुल। है, तो वो किस खाते में, वो तो बिल्कुल, प्रॉफिट फिर था। उन्होंने हटाना ही था ना हटाते तो फिर इल्जाम लगते हैं ना, बिल्कुल। लोग तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं। एग्जैक्टली, इंडिया कोई और भी इसकी जगह कंपनी एंटर कर सकता है। बिल्कुल। ये लाजमी नहीं है यार भाई इंडिया वही के पास हजारों कंपनियां हैं, तो इंडिया में एक कंपनी थोड़ी है। बिल्कुल। हाँ तो ना, जो इंडिया की दुनिया में अमीर- कारोबार कर रही हैं। अब देखो ना, कितनी ज्यादा कंपनियां रशिया में एंटर होने के बिल्कुल। लिए तैयार है, बस इंडिया और रशिया के सिग्नेचर्स होने बाकी हैं। तो इंडिया की ऐसी वैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंग्लैंड में कारोबार कर रही हैं और हजारों गोरों को नौकरियां दी हुई हैं। बिल्कुल, वो तो है ना। लेकिन बाबा अभी जरा सा बात इधर आ गई है रशिया के अंदर की, लेकिन ये है कि रशिया को इससे झटका लगा है। बिल्कुल, काफी झटका लगा है। वो तो लोग बेरोजगार भी बहुत हो गए हैं ना, जो कंपनी में बड़े लाखों बंदे मुलाजमत में थे उन्हें निकाल दिया गया है, उधर बेरोजगारी भी बहुत है और बहुत खराब हालात है रशिया हालात के। खराब हो पैसा डाउन हो चुका है और खाने पे चीजें इधर उधर से शॉर्टेज हुई हुई है। हाँ ना, यूरोपीय यूनियन ने पाबंदियां आयद कर दी हैं, बिल्कुल। खासकर अमेरिका ने। एग्जैक्टली, लेकिन ये कि इंडिया अपनी तरफ से फुल मदद कर रहा है, जितनी मदद कर सकता है और इंडिया। आपकी बात ठीक है, पूरी दुनिया से लेन देन हो तो फिर एक मुल्क इंडिया क्या अकेला करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता इतना। कितना वो देगा, इतनी मदद कितनी नहीं चीजें लेगा, कितनी देगा और कितनी लेगा? एक तरफ एक लिमिट ही होती है। हाँ ना, 100 कितने मुल्क हैं जिसके रशिया के ताल्लुकात है वो बंद हो गए। एक चाइना तो इंडिया खड़े हैं रशिया ने साथ। वही बात है, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी, हाँ ना, लेकिन यूक्रेन ने भी मारी है। हाँ ना। लेकिन ये है कि भाई हम यही उम्मीद करते हैं कि भाई इंडिया पहले तो- एक अच्छा कारोबार रशिया के अंदर सेटअप करे अपना, और अच्छा मोटा पैसा छापे और अपनी इकोनॉमी को पहले boost तो करे। बात ही ना यूक्रेन ना जाता ना यूरोपीय यूनियन नेटो की तरफ, तो ये चीज होता ही नहीं। होता ही नहीं। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो तो बाय। बाय।